मेरे भारत देश के नौजवानों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो कमेंट कर दो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.4 पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। और मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 को देखेंगे, क्योंकि लेसन आज 2 स्टार्ट हो गया है। क्या चैप्टर 2। ठीक, चैप्टर 2 में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। इसको पढ़ने के बाद कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं प्रश्नावली 2.2 के लिए, उसको हम जानेंगे। सबसे पहले ए वाला देखते हैं। ये सवाल आखिर कहता क्या है? ये कभी कभी कई सेटों में पूछ लिया करता है कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या है। देखो, अगर ऐसे कहा रहे कि प्रत्येक स्थिति में पी यक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पी यक्स यक्स की शून्यकों की संख्या अगर पूछे, शून्यक मतलब ये होते हैं, जैसे आपके पास अगर 2x² प्लस यक्स माइनस 1 ऐसे मान लो कोई मतलब द्विघात समीकरण है, और इसका आप जब खंड करते हो, मान लो इसका खंड पता नहीं क्या आएगा, मान लो इसका खंड आ गया x+1 x प्लस यस -1, ठीक, बराबर 0। इसका खंड आ गया तो या तो x+1 बराबर 0 होगा, या तो x-1 बराबर 0 होगा। यानी x बराबर -1 और एक x बराबर +1, ठीक, मान लो। तो यही जो दो खंड आए, मतलब x बराबर -1 x बराबर 1, यही इस द्विघात समीकरण के क्या हैं? शून्यक हैं। एक -1 है और एक 1 है। पहले शून्यक को हम बोलते हैं अल्फा और दूसरे शून्यक को हम बोलते हैं बीटा। अल्फा को ऐसे बनाते हैं और बीटा को ऐसे बनाते हैं। अभी मैंने बताया था शून्यक आखिर होते क्या हैं। यही होते हैं शून्यक जो आप खंड निकालते हो, बस बराबर 0 करके इधर माइनस कर दो, मतलब प्लस है तो इधर माइनस, इधर माइनस था इधर प्लस। यही दो शून्यक निकल आए। अगर यहाँ पर पी एक्स का है तो आप इस ग्राफ में देखो कि इस ग्राफ में जो रेखा खींची गई है वो रेखा यक्स को कितनी बार प्रच्छेद करती है। जैसे पहला देखो, इसमें कहा है पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कितने शून्यक हैं। पहला ग्राफ देखो, ये देखो यक्स के लिए कहा है, तो यक्स पर एक ग्राफ कहीं काट रहा है, ये देखो सीधा गया है, यानी यक्स पे कहीं काट नहीं रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो गई? 0। समझ रहे हो बात? दूसरा देखो, यहाँ पर देखो यक्स के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखो ये तो वाई पर काट रहा है और यहाँ पर यक्स पे काट रहा है केवल एक जगह, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1, सिंपल। तीसरा देखो, मतलब अगर पूछ ले पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब यक्स के लिए, तो यक्स पर जितनी बार प्रच्छेद करे वह उतनी संख्या होगी शून्यकों की, ठीक है। यक्स पर देखो, एक बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3। बस। चौथा सवाल देखिए, इसमें देखो वाई पर कितने अच्छे प्रतिशत, मतलब कितनी बार प्रतिच्छेद करता है? 1 2 बार प्रतिच्छेद, यानी इसका शून्यकों की संख्या 2। अब इसमें 1 2 3 4 बार प्रतिच्छेद करता है, यानी शून्यकों की संख्या 4। इसमें 1 2 3 बार, तो शून्यकों की संख्या 3। बस, काम खत्म। यानी प्रश्नावली 2.1 हमारा पूरी तरीके से खत्म हो गया। देखो, प्रश्नावली 2.2 को हम लोग जानने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जिनको हमको उससे पहले समझना होगा। पहले उसको समझते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। जैसे देखो, इसमें आपको आगे कहेगा कि अगर जैसे प्रश्नावली 2.2 में, किसमें? 2.2 में आपको पहला चीज़ दिया रहेगा शून्यकों का योग। पहला दिया रहेगा शून्यकों का योग, और दूसरा दिया रहेगा शून्यकों का गुणनफल। अब जानेंगे कि आखिर ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आखिर होता क्या है, ये हमें जानना होगा। जैसे देखो मान लो मेरे पास एक द्विघात समीकरण है। x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अच्छा, ये बताओ, जब इसका हम खंड करेंगे तो खंड क्या होता है इसका? 10 का गुणा यहाँ 1 है, 1 में करो। ये सब आप क्लास 9th में छोटी कक्षाओं में पढ़े होगे। इसका खंड करना, देखो 5 दूनी 10 और 5 2 7, ऐसी संख्या खोजो कि गुणा करे 10 आए और जोड़े या घटाएं 7 आए, तो 5 और 2 है। तो यहाँ पर देखो x² धन 5x धन 2x धन 10 बराबर 0। अब यहाँ पर x कॉमन ले लो, ये सब आपको पता होगा। x कॉमन लोगे तो x धन 5 धन 2 कॉमन लेंगे, x धन 5 बराबर होगा 0 के। अब यहाँ पर हम x+5 कॉमन लेते हैं, x+5 कॉमन लेंगे तो x बचेगा इधर धन
2 बचेगा बराबर 0। यानी इसमें से या तो a 0 होगा या तो a 0 होगा, तभी तो दोनों का गुणा 0 आया। तो इसलिए x + 5 बराबर 0 होगा या तो x + 2 बराबर 0 होगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा x बराबर -5 जब इसको भेजेंगे इधर, और x बराबर -2। देखो ये जो दो चीज़ हमारे पास यहाँ पर निकल के आया, ये जो दो चीज़ हमारे पास निकल के आया, ये है पहला शून्यक। शून्यक का मतलब ये होता है अगर ना इसका मान अगर हम खंड में रख देते हैं, इसका मान अगर इस खंड में रख देते हैं, मतलब x का मान यहाँ पर -5 -5 रख देते हैं तो बराबर 0 आ जाएगा पक्का। ठीक, वही होता है शून्यक, और ये होता है दूसरा शून्यक। मतलब अगर -2 का भी मान यहाँ पर अगर आप रख देते हो तब भी 0 आएगा। ये हो गया दूसरा शून्यक। ठीक, देखो पहले शून्यक को हम कहते हैं अल्फा, समझ रहे हो, पहले शून्य को हम कहते हैं अल्फा और दूसरे शून्य को हम कहते हैं बीटा। अल्फा को हम ऐसे बनाते हैं, बीटा को हम ऐसे बनाते हैं, समझ रहे हो। आपको बुक में दिखाता हूँ मैं, इधर देखो, अल्फा बनता है ऐसे, बीटा बनता है ऐसे, अल्फा बनता है ऐसे, बीटा बनता है ऐसे। अब आगे देखो, यहाँ पर देखो जब आपको कहेगा कि शून्यकों का योग आपको दिया रहेगा, शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा, तो एक आपको द्विघात समीकरण आपको निकालना होगा, एक आपको द्विघात समीकरण निकालना होगा। अब द्विघात समीकरण निकालने का कैसे निकालेंगे, एक सूत्र होता है। पहले आप ये समझो कि शून्यकों का योग क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल। जैसे शून्यकों का योग, पहला शून्यक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा धन बीटा यानी जोड़। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, बीच में गुणा है। ठीक, यही होता है शून्यकों का गुणनफल और योगफल। अब जैसे पहला शून्यक है -5 और दूसरा शून्यक है -2, दोनों को जोड़ दिए, अब गुणा कर दिए, -5 गुणे -2, ये हो गया शून्यकों का योग और ये हो गया शून्यकों का गुणा। बस यही हमारे पास चीज है, शून्यकों का योग ऐसे निकलता है और शून्यकों का गुणनफल ऐसे निकलता है। अब यहाँ पर आपको एक सूत्र याद रखना होगा। कैसे याद रखना होगा, देखो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण b/a। अब बात आती है b क्या है और a क्या है, बताता हूँ। और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a के। इसको पहले आप लोग याद रखो, अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। देखो b क्या होता है, यहाँ पर जो ऋण b है यानी b क्या होता है, इस खंड को इस हमारे पास जो व्यंजक है इसको हम लिख सकते हैं ax² + bx + c के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर x² का जो गुणांक होगा वो a होगा, x का जो गुणांक होगा वो b होगा और c का जो गुणांक होगा, c तो एक अचर पद है। ठीक है, यहाँ पर देखो x² के बगल में क्या है, यहाँ पर 1 है, तो यानी a की जगह पर क्या है 1 है, यानी a बराबर 1। b की जगह पर क्या है 7, यानी b बराबर हो गया 7, और c की जगह पर क्या है 10, यानी c बराबर हो गया 10। काम खत्म, यही होता है। अब देखो यहाँ पर ऋण b है, ऋण b यानी ऋण b की जगह हम लिख सकते हैं क्या 7, यानी ऋण 7/a। a कितना है, a यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1। जब भाग देंगे आ जाएगा -7। एक क्या आया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा देखो हम यहाँ पर निकाले थे तो क्या आया था ऋण 7। इस सूत्र से निकाल लिए, ये हमने पहले दोनों शून्यक निकाला तब जाके हमें इसका योगफल पता चला। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसका योगफल निकालना चाहें बिना शून्यक निकाले, मतलब दोनों खंड बिना निकाले हम दोनों शून्यकों का योगफल निकालना चाहें, तो ये सूत्र लगा लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण b/a। ऋण b/a लगाएंगे, हमारे पास व्यंजक पहले से ही पता रहेगा। बात समझ रहे हो अच्छे से। ठीक, वैसे ही अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c क्या है, c है हमारे पास 10 और a क्या है 1, यानी बराबर लिख सकते हैं 10/1 बराबर होगा 10। यहाँ पर देखो अल्फा इंटू बीटा क्या निकाले थे 10, मतलब बिना हम निकाले क्या शून्यक निकाले हम निकाल सकते हैं
उनका गुणनफल, उनका योगफल। कैसे? इस सूत्र से। सूत्र हमें पता रहेगा तो व्यंजक भी हमें दिया रहेगा ही, और उसमें से हम बी ए सी पूरा पता कर लेंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत भी हो तो तुरंत कमेंट करना। अगर ना समझ आया तो एक बार वीडियो फिर से देखो, बहुत ही आसान है। ठीक, पहले आप इस वीडियो में बस इतना बताऊंगा कि ये दोनों चीज़ आपको याद रखना होगा। और एक सूत्र, अगर आपको शून्यकों का योग पता रहेगा और शून्यकों का गुणनफल, फिर आपसे पूछेगा एक द्विघात समीकरण बताओ। जैसे अगर शून्यकों का योगफल हमारे पास -7 दिया है और गुणनफल हमारे पास 10 दिया है, तो हमें कहे कि व्यंजक ज्ञात कीजिए। व्यंजक मतलब यही हमें ज्ञात करना होता है। तो मान लो ये दोनों अगर पता है तो कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? इसको भी याद रखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये सूत्र होता है। अब देखो इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर हम देखो मान रखते हैं, x² को x² रहने देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? अल्फा प्लस बीटा दिया है -7 बाहर x प्लस अल्फा बीटा कितना दिया है, यानी अल्फा गुणे बीटा 10 धन 10। इसको लिख सकते हैं x² माइनस का गुणा माइनस में प्लस 7x प्लस 10। देखो यही चीज़ है कि नहीं? यही चीज़ है कि नहीं? तो अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आया होगा तो आगे हम प्रश्नावली 2.2 में इसका सवाल करेंगे। बहुत ज़्यादा सवाल इसका है, पूरा करेंगे। बस अगले वीडियो में आपको क्या करना है, इन तीनों समीकरण को आपको याद रख के आना है ताकि कोई भी उसमें परेशानी ना हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो बस इतना ही, क्योंकि 2.1 बहुत ही सरल था। और सब लोग मस्त रहना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।